मित्रों, एक बार फिर आपका मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम ऋषिकेश के पास स्थित शक्तिपीठ पुंजापुरी की यात्रा करेंगे। अक्सर लोग ऋषिकेश जाते हैं, नीलकंठ महादेव और आसपास के क्षेत्र देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को ये जानकारी है कि ऋषिकेश से करीब 30-35 किलोमीटर दूर पुंजा देवी का शक्तिपीठ है। कहा जाता है कि भगवान शंकर जब सती का शव लेकर कैलाश पर्वत की ओर जा रहे थे, तो जिन जिन स्थानों पर सती के शरीर के अंग गिरे, वहाँ वहाँ माँ सती के शक्तिपीठ स्थापित हुए। पूरे देश में करीब 52 शक्तिपीठ माने जाते हैं, जिसमें से ऋषिकेश के पास स्थित पुंजा देवी शक्तिपीठ एक है। यहाँ से जाने के लिए ऋषिकेश आने वाले यात्रियों को पुंजा देवी शक्तिपीठ पहुँचने के लिए नटराज चौराहे से बहुत से साधन मिलते हैं। नटराज चौराहे से चंबा जाने वाली बसें बहुत मिल जाती है। वहाँ से नरेंद्र नगर के लिए और उससे आगे नरेंद्र नगर से आगे ये शक्तिपीठ है। उत्तराखंड रोडवेज की बसें भी चलती है और प्राइवेट बसें भी चलती है। नरेंद्र नगर से 5-7 किलोमीटर आगे है पुंजा देवी शक्तिपीठ। कहा जाता है कि यहाँ सती का वक्ष स्थल गिरा था, इसलिए इसे पुंजा देवी और स्थानीय भाषा में कुंचा भी कहा जाता है। मित्रों, हम लोग भी कुंचा देवी के दर्शन करने के लिए गए। हमने ऋषिकेश के नटराज चौराहे से उत्तराखंड की बस पकड़ी और 35 किलोमीटर दूर चंबा मुख्य हाईवे पर जाने वाली बस ने हमें माँ पुंजा देवी के दरबार पर उतार दिया। वहाँ से पुंजा देवी के दर्शन करने जाने के लिए 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, जिसके लिए पहाड़ों में स्थित होने के कारण या तो आप पैदल जाएं अथवा वहाँ वाहन खड़े रहते हैं, वहाँ आप वाहन करके जा सकते हैं। 5 किलोमीटर पहाड़ों में चलने के बाद माँ पुंजा देवी का शक्तिपीठ आता है। वहाँ से भी मंदिर तक पहुँचने के लिए 312 सीढ़ियाँ हैं, जिन पर आपको चढ़ना होता है और उसके बाद माँ पुंजा के दर्शन संभव है। इसके अलावा जो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, उन श्रद्धालुओं के लिए रैंप की तरह पूरे रास्ता रैंप बना हुआ है, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। ये देखिए, हम जिस रास्ते से गए, रैंप के रास्ते से हमने चढ़ाई शुरू की। ये मंदिर जाने की सीढ़ियाँ हैं। ये कुल 312 सीढ़ियाँ हैं, जिन्हें आपको चढ़ने के बाद माँ पुंजा देवी के दर्शन होते हैं। और ये वो रैंप है जहाँ से आप सीढ़ियाँ नहीं चढ़कर रैंप के द्वारा आप माँ के दरबार में पहुँच सकते हैं। रास्ता बहुत ही संकरा है। हमें वहाँ जाने के लिए सौभाग्य से एक बस बच्चों की
जो माँ के दर्शन करने के लिए जा रहे थे वो मिल गई और हमने उसमें लिफ्ट ली और माँ पुंजा देवी के दरबार में के लिए हम रवाना हो गए। ये माँ पुंजा देवी के रास्ते का विहंगम दृश्य है। मौसम बहुत ख़राब था, बारिश हो रही थी, दूर दूर तक बारिश और बादलों के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बहुत ही सुंदर परिदृश्य, हरा भरा हरियाली से आच्छादित पहाड़ पर विराजती माँ पुंजा देवी के दर्शन करने के लिए स्थानीय लोगों के अलावा शक्तिपीठ के दर्शन करने वाले लोग भी आते हैं। कहा जाता है कि यहाँ हर नवरात्र में माँ का मेला लगता है, जिसमें स्थानीय लोगों के अलावा अन्य लोग भी आते हैं। अगर आप पुंजा देवी जाते हैं तो वहाँ आपको ठहरने की व्यवस्था भी मिल सकती है। वहाँ एक गेस्ट हाउस है। ये माँ का दरबार है, ये मंदिर परिसर है। हम जिस समय पहुँचे वहाँ बारिश हो रही थी। ये देखिए, ये माँ का दरबार, ये मंदिर के बारे में जीर्णोद्धार। ये माँ पुंजा देवी का मुख्य मंदिर है। ये दर्शन है, आप भी करिए। कहा जाता है कि यहाँ सती का वक्ष स्थल गिरा था, इसलिए इसका नाम स्थानीय भाषा में पुंचा माता कहा जाता है। मित्रों, अगर आप ऋषिकेश आते हैं तो 30-35 किलोमीटर दूर इस शक्तिपीठ के दर्शन करने के लिए अवश्य जाएं। ये देखिए, यहाँ पर भगवती कुंजापुरी देवी को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है। कुंजापुरी 52 सिद्धपीठों में से एक है। कहा जाता है कि कुंजापुरी को इस क्षेत्र में जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया है। पौराणिक कथा अनुसार भगवान शिव की पत्नी सती ने अपने पिता द्वारा प्रारंभ यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे दी। भगवान शिव इस स्थान से सती का मृत शरीर कैलाश पर्वत वापस ले गए, जिसके शरीर का ऊपरी अर्थ भाग इस स्थान पर गिरा जहाँ कुंजापुरी देवी मंदिर स्थित है। यह हिमालय घाटी की बर्फीली सीमा एवं भागीरथी घाटी का सुंदर दृश्य समावेश करता है। कुंजापुरी शक्तिपीठ की जय। पुंजा देवी के दरबार में ये देखिए, देश विदेश के शहरों का ये एक चार्ट लगा हुआ है, जिसे आप देख रहे हैं। लंदन 4142, सियोल 2826, बेल्जियम 2258, टोक्यो 3350, नारायणा रोम 3642, स्विस कॉटेज एंड स्पा मॉस्को 2260। इस तरह से ये देखिए, पूरी दूरी विभिन्न देशों की इस पुंजा देवी के दरबार में लगी हुई है। यहाँ से नीरेस्ट पैलेस से टेहरी डैम, सरकंडा देवी पुंजापुरी मंदिर से 62 किलोमीटर है। देवप्रयाग 94 किलोमीटर और सुकर्णा देवी, बूढ़ा केदार 134 किलोमीटर यहाँ से दूर है। सुरकंडा देवी ये भी शक्तिपीठ है। और ये हमें जिस बस से हम पुंजा के दरबार देवी के दरबार में पहुँचे, ये वो ग्रुप है जो हमें वहाँ तक ले गया। ये देखिए, ये बच्चों का ग्रुप है। एक सेकंड, एक मिनट, वो बाद में ये नहीं। युवा बहुत ही उत्साह से धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए पहुँचे। ये जानकर बहुत खुशी हुई, वरना आजकल के युवा तो पिकनिक स्पॉट पर जाते हैं, लेकिन शक्तिपीठ के दर्शन करने के लिए ये दल आया और इसने हमें लिफ्ट दी। हम पुंजा देवी के दरबार में पहुँचे। ये हरिद्वार का एक दल था जो भ्रमण पर निकला था। देहरादून होते हुए ये पुंजापुरी पहुँचा। हरिद्वार में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में ये बच्चे अध्ययनरत हैं और ये माँ का प्रवेश द्वार है, जहाँ 2 सिंह हैं।
और ये पुंजा के दरबार के बाद हम सीढ़ियों के रास्ते वापस नीचे उतर रहे हैं। ये 312 सीढ़ियाँ उतरने के बाद आपको वह स्थान मिलेगा जहाँ से हमें आपको और हमें साधन मिलते हैं। इन सीढ़ियों पर जगह जगह माँ देवी के श्लोक लिखे हुए हैं। ये गेस्ट हाउस है, देखिए। आप अगर यहाँ रुकने का प्लान बनाते हैं तो यहाँ गेस्ट हाउस भी है और आप 1-2 दिन आराम से इन वादियों में, इन पहाड़ों में और शांत स्थल पर रह सकते हैं। ये देखिए वापसी हमारी हुई। वापसी पर भी सारे रास्ते बारिश हो रही थी, मौसम बहुत सुहाना था। सड़क एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ खाई बहुत थी, धुंध बहुत थी। ड्राइवर चालक जो है बहुत ही सावधानी से बस को चला रहे थे। आप भी अगर ऋषिकेश आएँ तो इस शक्तिपीठ के दर्शन अवश्य करें ताकि आपकी ऋषिकेश और हरिद्वार की यात्रा भी पूरी हो जाए। 52 शक्तिपीठों में एक माँ पुंजा देवी के दर्शन कर हम वापसी में लौट रहे हैं। ये उसका विहंगम दृश्य है। संकड़ी सड़क पर और ख़राब मौसम के बावजूद भी हमें माँ पुंजा के दर्शन करने का बहुत ही अच्छा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम कर सके। दोस्तों, इसके अलावा मैंने ऋषिकेश में ठहरने के स्थान आदि के भी वीडियो बनाए हैं जिनका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। आप उन्हें देखें और अपनी राय दें। सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको और अच्छे वीडियो दे सकूं। धन्यवाद। जय हिंद।